तो मूवी की शुरुआत होती है ईशा नाम के एक वुमन से जो कि अपनी कहानी सुना रही होती है, जिस पर वो कहती है कि उसे हर दिन एक ही तरह के सपने आते हैं जिसमें वो बड़े से घर में एक हैंडसम आदमी को देखती है और वो हर रोज उसके करीब आता है। और प्रेजेंट डे में भी जब ईशा वो सपना देख रही थी तब रियल लाइफ में उसके पास एक डीमन था और इस सीन को देख के इतना तो पता चल गया था कि ईशा के ऊपर एक डीमन का कब्जा है। जिसके बाद ईशा की जब आँख खुलती है उसके हस्बैंड के घर आने पर तब उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन वो अपने हस्बैंड के ऊपर गुस्सा भी हो रही थी क्योंकि उसके हस्बैंड रोज रोज तेजी से घर आते थे। ईशा रोज रोज अपने हस्बैंड को सामान को सही जगह रखने के लिए कहा करती है, जिसे उसका हस्बैंड सही से मानता भी था, मगर वो डीमन उस सारी चीजों को इधर उधर फेंक दिया करता था और वो चाहता था कि इससे ईशा को गुस्सा आ जाए। जिससे ईशा और उसके हस्बैंड के बीच झगड़ा हो जाता है और उसका हस्बैंड बिना खाना खाए ही वहाँ से चला जाता है। तो इसके नेक्स्ट जब ईशा काम पे जाती है तो वो अपने फ्रेंड से ये डिस्कस करती है कि उसका हस्बैंड अब उसे पहले की तरह ट्रीट नहीं करता, जिस पर उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि वो भी अपने हस्बैंड को पहले की तरह ट्रीट नहीं करती। वो लोग आगे ईशा से कहते हैं कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें अच्छे से ट्रीट करे तो तुम्हें आज रात उसके लिए तैयार होना चाहिए। इधर ईशा का हस्बैंड भी इसी बात को लेकर काफी ज्यादा सैड था, से अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करती और वो ये बात अपने सीनियर को बता रहा होता है। तो उसके सीनियर भी उसे यही सजेशन देते हैं कि तुम्हें आज जाके उसे अच्छे से बात करनी चाहिए। जिसके बाद एरियल जो कि ईशा का पति है वो जैसे ही घर आता है ईशा उससे काफी अच्छे तरीके से बिहेव करने लगती है और जिसके बाद ये दोनों का आज का दिन काफी अच्छा गुजरता है। ईशा जैसे चाहती थी कि उसका हस्बैंड उसे प्यार करे, एरियल उससे प्यार भी करता है, लेकिन इसी दौरान हम उन दोनों के अलावा वहाँ पे उसी डीमन को भी देखते हैं। जिसके बाद ईशा के सोते ही उसे वापस से उसी सपने में वही लड़का देखने को मिलता है और आज वो हैंडसम आदमी काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो उससे कहता है कि आज तुम मेरे कैद से बाहर नहीं जा सकती और इतना सुनने के बाद ईशा के डर के मारे नींद भूल जाती है और सपने में उस आदमी ने ईशा के पेट पे एक फूल की रखा हुआ था और जब ईशा जैसे ही डर के मारे उठी तब वो फूल उसके बेड पे ही रखा हुआ था। जिसके बाद ईशा जैसे ही नीचे जाती है तब उसके हस्बैंड ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से माफी मांगकर अपने नई लाइफ की शुरुआत करने का फैसला लेते हैं। जिसके बाद ईशा जैसे अपने काम के सिलसिले में स्टोर रूम में जाती है तब उसे वहाँ भी सेम वही फूल देखने को मिलता है जो कि उस डीमन ने उसके पेट पे रखा था। तो ईशा जैसे ही उस फूल को उठाने लगती है तो किसी और हाथ ने उस फूल को पहले ही उठा लिया। ईशा डर के मारे जैसे ही सामने देखती है तो उसके सामने ठीक वही सपने वाला इंसान खड़ा था जो कि रोज उसके सपने में आया करता था। धीरे धीरे वो आदमी ईशा की तरफ आगे बढ़ने लगा और ईशा भी काफी ज्यादा उससे डर रही थी। इतना ही नहीं, ईशा ने जैसे ही आईने में उस आदमी का रिफ्लेक्शन देखा तब उसे देखने को मिला कि वो तो कोई आदमी नहीं बल्कि एक डीमन है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है और डरने के बाद उसे काफी ज्यादा वॉमिट भी हो जाता है। और ईशा की चीख को सुन के उसकी फ्रेंड भी वहाँ पे पहुंच जाती है, मगर वो अपने फ्रेंड से बिना बात करे ही वहाँ से चली जाती है। मगर ईशा की फ्रेंड जैसे ही उसके वॉमिट को देखती है तब उसमें बहुत सारा खून और उसे कीड़े देखने को मिलते हैं। जिसके बाद शाम होते ही ईशा अपनी बहन से मिलती है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ईशा को बच्चे बहुत पसंद है, लेकिन हेल्दी होने के बावजूद वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे और डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ दवाइयाँ भी दे रखी थी। जिसके बाद ईशा अपने हस्बैंड को उन दवाइयों को लाने के लिए कहती है और ईशा का मैसेज मिलते ही एरियल को उस खाली बिल्डिंग में ईशा दिखाई देने लगती है। और जब एरियल ईशा के पीछे पीछे जाता है और जिसके बाद वो एक हॉल में देखता है कि ईशा की हालत अजीब हो गई और उसका पेट अचानक से फूटने लग जाता है। वो प्रेग्नेंट हो जाती है और काफी क्रीपी वे में चीख मारते हुए उसका बच्चा भी वहीं पे पैदा हो जाता है। वो बच्चा धीरे धीरे एरियल की तरफ बढ़ने लग जाता है और ईशा अजीब से इविल मुस्कुराहट के साथ एरियल को देखने लग जाती है। तो उस बच्चे से भागने के लिए एरियल जैसे ही भागता है तो वो भागते भागते अपने सीनियर से ही टकरा जाता है। वो अपने सीनियर को बताता है कि वहाँ पे पीछे ईशा थी, मगर वो दोनों जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं तब वहाँ पे कोई भी नहीं होता। जिसके बाद एरियल छुट्टी लेके वापस घर आ जाता है और वहाँ पे वो देखता है कि ईशा तो नॉर्मल है और वो नॉर्मल ही बात कर रही थी, लेकिन एरियल ईशा के साथ अजीब तरीके से बिहेव करने लग जाता है और ईशा को ये बात महसूस नहीं होने लग जाता है। जिसके बाद एरियल उसे सजेशन देता है कि कल सुबह तुम हेल्थ केयर लेडी को बुला लेना और इतना कहने के बाद वो सोने चला जाता है। और इधर एरियल को सोते हुए भी वो इविल बच्चा और इविल ईशा वाले ड्रीम्स आ ही रहे थे, जिससे वो बार बार डर के उठ जा रहा था। सुबह होने पर वो लेडी जिसे एरियल ने बुलाया था वो जल्द ही आ भी जाती है और वो ईशा की मसाज करने लगती है और वो मसाज करते करते ये बता देती है कि ईशा 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट है। ये बात सुन के ईशा तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, मगर एरियल के चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि एरियल को पता था कि ईशा 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि एरियल और ईशा पिछले 6 मंथ से एक दूसरे के करीब आए ही नहीं थे। एरियल इन सारी बातों को अपने सीनियर से डिस्कस करता है और वो ईशा से खुद बात करने का मशवरा देता है। इधर ईशा काफी ज्यादा खुश थी जैसे कि उसे कोई खजाना मिल गया हो और वो अपनी सभी कलीग्स को भी खुश होकर बता देती है कि वो 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट है। मगर ईशा की वो दोस्त बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि वो ईशा के लिए काफी ज्यादा परेशान थी। आखिरकार उसने उस दिन ईशा के वॉमिटिंग में काफी सारा खून और कीड़े जो देखे थे, जो कि अच्छा साइन तो बिल्कुल भी नहीं था। और अब क्योंकि ईशा काफी खुश थी तो इसलिए वो सारी बातों को इग्नोर कर देती है। जिसके बाद सीन वापस एरियल पे
पे शिफ्ट होता है जैसे पार्किंग में किसी गाड़ी से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। तो एरियल जैसे फ्लैश लाइट लेके उस कार को देखने लगता है तब उसे उस कार के अंदर ठीक वही बच्चा देखने को मिलता है जो कि उसे उस दिन हॉल में दिखा था। ये देखकर एरियल वहाँ से भाग जाता है और उसके भागते ही पीछे हम देखते हैं कि डीमन ने उस बच्चे को हाथ में लिया हुआ था। तो घर जाकर एरियल ईशा का फोन चेक करता है क्योंकि अब एरियल को ईशा पे शक होने लगा था और उसे ईशा के फोन में एक लड़के की चैट भी दिख जाती है। और जब वो ईशा से ये पूछता है तब ईशा उसे बताती है कि ये लड़का उसके बचपन का दोस्त था जो केवल अपनी वाइफ से झगड़ा होने के बाद उससे बात कर रहा था। उसके और ईशा के बीच ऐसा कुछ भी नहीं। और अब ईशा को अच्छे तरीके से समझ आ रहा था कि आखिरकार एरियल उस पर क्यों शक कर रहा है। जिस पर ईशा कहती है कि कल हम लैब जाके टेस्ट करवाएंगे और पूरा का पूरा कंफ्यूजन दूर करेंगे। तो दूसरे दिन जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं तब इन्हें सोनोग्राफी में पता चलता है कि ईशा तो प्रेग्नेंट ही नहीं है। तो ये सब जो हो रहा था वो क्या था, जिस पर डॉक्टर बताते हैं कि जब कोई लड़की माँ बनना चाहती है और इस चीज को अपने सर पर सवार कर लेती है तब उसकी बॉडी में अक्सर ऐसे चेंजेस आने लगते हैं। और उस हेल्थ केयर लेडी ने भी उसके बॉडी को ही देखकर बताया था कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये सारी बातें सुनकर ईशा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और एरियल भी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। ईशा काफी ज्यादा उदास थी और वो काम पर जाके अपनी दोस्त को ये सारी बात बताती है। जिस पर ईशा की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है ये सब अच्छा नहीं हो रहा है। और इसीलिए वो ईशा को अपने टीचर जैनी के पास लेके जाती है। तो वो जैनी जैसे ईशा को देखते हैं तब उसे ईशा के पीछे वही डीमन नजर आता है और वो अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि ईशा काफी बड़ी मुसीबत में है। इसके बाद जैनी साहब उन दोनों को ऐसे जीनों के बारे में बताने लगते हैं जिनका काम लोगों की मैरिड लाइफ को खराब करना होता है। और वो ईशा से सीधे तौर पे सवाल करते हैं कि कहीं तुम्हें सपने और वहम तो नहीं आते। इसके बाद ईशा जैसे अपने सपनों के बारे में बताती है जिस पर जैनी साहब बताते हैं कि तुम्हारे पीछे एक ऐसे जिन का साया है जो लोगों की मैरिड लाइफ खराब करते हैं। जिसके बाद ईशा अपनी प्रेगनेंसी वाली बात भी जैनी साहब को बताते हैं जिस पर जैनी साहब कहते हैं कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, जिससे ईशा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। तो उस रात ईशा की दोस्त भी उसके साथ तब तक रुकती है जब तक ईशा सो नहीं जाती। जिसके बाद ईशा की दोस्त अपने घर जाने के लिए जैसे ही निकलती है तब उसे रास्ते में एक बिल्ली का बच्चा मिलता है जिसे वो उठाकर ऊपर की तरफ रख देती है ताकि उसे रास्ते में कोई कुचल ना दे। पर अचानक से उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है जिसके बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तब उसे वहाँ पर ठीक वही जिन दिखाई देता है जो कि ईशा के ऊपर कब्जा कर रखा है। तो ईशा के दोस्त ने ईशा को बचाने के लिए उसे जैनी साहब के पास लेके गई और यही रीजन था कि वो जिन उससे काफी ज्यादा नाराज था जिस वजह से वो जिन ईशा के दोस्त के ऊपर अटैक करके उसे मार देता है। और ये सब कुछ ईशा अपने सपने में भी देख रही थी जिस वजह से उसके दोस्त के मरने के उसकी नींद भी टूट जाती है। जिसके बाद वो भागते भागते जैसे ही बाहर गई तब उसने अपने दोस्त को ठीक वैसा ही मरा हुआ देखा जैसे उसने अपने सपनों में देखा हुआ था। अब ईशा को ये किड सताने लगा था कि उसके दोस्त की मौत उसी की वजह से हुई है। जिसके बाद एरियल जैसे ही घर आता है तब वो ईशा को काफी ज्यादा रोता हुआ पाता है। जिसके बाद ईशा सारी की सारी बात एरियल को बताती है और तब एरियल को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। और इधर वो दोनों नोटिस करते हैं कि रोते रोते ईशा का पेट काफी ज्यादा फूलने लगता है। इतना फूल जाता है कि जैसे मानो वो प्रेग्नेंट हो गई हो। इसके बाद ईशा नेक्स्ट डे अपने सपनों के बारे में एरियल को बताती है और वो ये भी बताती है कि ये वही सपने हैं जिनके बारे में जैनी साहब ने कहा था कि इनके पीछे उस जिन का हाथ है जो कि लोगों के मैरिड लाइफ को बर्बाद किया करते हैं। जिसके बाद एरियल फौरन ईशा को लेके जैनी साहब के पास चले जाते हैं। जिसके बाद जैनी साहब ईशा की मदद करना शुरू कर देते हैं और इसके बाद से ईशा का एग्जॉर्सिज्म चालू हो जाता है। मतलब जिन से छुटकारा पाने का उसका सफर शुरू हो जाता है। मगर वो जिन काफी ज्यादा पावरफुल था जिस वजह से एग्जॉर्सिज्म के वक्त ही वो ईशा के पूरी बॉडी पे कब्जा कर लेता है और वो वहाँ पे भयानक आवाज में सबको बताता है कि वो ईशा को उससे दूर नहीं कर सकते। वो जिन आगे बताता है कि ईशा ने दूसरी डायमेंशन में उससे शादी कर रखी है जिस वजह से वो लोग उसे उससे दूर नहीं कर सकते। जिसके बाद वो जिन ईशा की बॉडी से निकल जाता है मगर उसकी बॉडी से निकलने से पहले ईशा को काफी ज्यादा पेन होता है। जिसके बाद जैनी साहब एरियल को बताते हैं कि ये जिन ऐसे ही लोगों की मैरिड लाइफ को बर्बाद किया करते हैं और उस जिन से छुटकारा पाना किसी भी हालत में सबसे ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद जैनी साहब ने उससे छुटकारा पाने के लिए इन दोनों को कुछ मंत्र बताए जिसे इन दोनों को हर रोज पढ़ने थे, जिसे 14 दिन तक ये लोग पढ़ते हैं जिससे इनकी लाइफ थोड़ी बहुत आसान हो जाती है। और इन मंत्रों को पढ़ने के बाद से ईशा को वो सपने आने भी बंद हो गए थे। लेकिन एक दिन एरियल ईशा को बताता है कि काम के सिलसिले में मुझे कुछ दिन तक बाहर जाना पड़ेगा। हालांकि वो ईशा को इस स्टेट में छोड़ के जाना नहीं चाहता था मगर दूसरे शहर जाने के कारण उसे इस काम के बदले काफी अच्छे पैसे मिलने वाले थे जिससे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी स्टेबल हो जाती। जिस वजह से ईशा उससे कहती है कि तुम्हें इस काम के लिए जरूर जाना चाहिए। तो अपने हस्बैंड के जाने के बाद ईशा उसी मंत्र को पढ़ के सो जाती है। लेकिन इस रात थोड़ी अजीबोगरीब घटनाएं ईशा के साथ होने लगती है। धीरे धीरे ईशा को महसूस होता है कि वो जिन वापस आ चुका है और वो जिन एरियल के वहाँ पे ना होने का फायदा उठाने वाला है। जिसके बाद ईशा जैसे ही दूसरे दिन काम पे गई तब वो नोटिस करते हैं कि ईशा के साथ काम करने वाले लोगों की आंखें एकदम डरावनी हो चुकी है और वो सबके सब ईशा से अजीबोगरीब आवाज में कहने लगे कि ईशा
ईचा तुम मुझसे भाग नहीं सकती। इन सारी चीजों से ईचा काफी ज्यादा डर जाती है और रात में वो अपनी बहन को सोने के लिए बुला लेती है और वो एरियल को भी कॉल करके इन सारी घटनाओं के बारे में बता देती है। जिसके बाद एरियल अपनी बहन को कॉल करके उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ईचा को सोने नहीं देना है। आखिरी बार भी यही हुआ था जब ईचा के फ्रेंड ने उसे जैनी साहब के पास लेके गई थी, तब उस जिन ने ईचा के दोस्त को मार डाला था, जिस वजह से अगर ईचा सो गई तब वो जिन तुम दोनों के ऊपर हमला कर सकता है। तो वो ईचा को अपनी बातों में उलझाए रखती है, मगर बातें करते करते ही ईचा को काफी गहरी नींद आ जाती है। एरियल की बहन उसे उठाने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, मगर ईचा अब काफी गहरी नींद में जा चुकी थी। बार बार उठाए जाने के बाद भी ईचा नहीं उठती और उसी वक्त जिन एरियल की बहन पे हमला कर देता है। ईचा की बहन डर के कमरे से बाहर चली आती है और उस जिन ने एरियल की बहन को काफी बुरी तरीके से मारा होता है, जिसके बाद वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। और जब इधर ईचा की नींद खुलती है तब वो नोटिस करती है कि उसका पेट वापस से फूल चुका था। इसके साथ ही उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और उसे अपने पेट को देख के काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा, जिस वजह से वो अपने पेट के ऊपर ही वार करते हुए धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। इसके बाद ईचा एक हैंगर को टुकड़ा लेके उस बच्चे को अपनी पेट से बाहर निकालने की कोशिश करती है, मगर वो नाकाम हो जाती है। ठीक उसी वक्त एरियल भी वहाँ पे पहुँच जाता है और वो देखता है कि ईचा और उसकी बहन की हालत काफी ज्यादा खराब है। जिसके बाद एरियल फौरन उन दोनों को लेकर जैनी साहब के घर चला आता है, जहाँ पर जैनी साहब और भी बहुत लोगों को बुलाते हैं और यहाँ पर ईचा का एग्जॉर्सिज्म शुरू कर दिया जाता है। और वो बहुत सारे लोग वहाँ पे प्रेयर्स पढ़ रहे थे और इधर ईचा के सपनों में हम दूसरी दुनिया को देखते हैं। तो जिनकी दुनिया में होते हुए भी ईचा को वो सारे प्रेयर्स सुनाई दे रहे थे और वो उन प्रेयर्स के साथ इस दुनिया से निकलना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर वो जिन आके कहता है कि तुम मेरी दुनिया से नहीं जा सकती, जिससे डर कर ईचा इधर उधर भागने लग जाती है और उसके भागने से उस जिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से ईचा के पास आकर उसे पीछे से जकड़ लेता है। और जिन की दुनिया में जैसे ही जिन उसे पकड़ता है, इधर रियल लाइफ में भी वो जिन के पोजीशन में आ जाती है और वो अपने सपने से जाग जाती है। इसके साथ ही उसका बेड भी ऊपर उठ जाता है। उसकी आंखें भी काफी ज्यादा रेड हो चुकी थी और वो अब जिन की तरह ही हंस रही थी, जिसके बाद जैनी साहब और उसके बाकी लोग अपने प्रेयर्स को और भी ज्यादा जोर जोर से पढ़ने लग जाते हैं, जिससे उस जिन को भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। तो वो जिन जैनी साहब को भी आकर डराने की कोशिश करते हैं, मगर जैनी साहब नहीं डरते। देखते ही देखते उस जिन को भी काफी ज्यादा दिक्कत होने लग जाती है और वो अपना कंट्रोल ईचा के ऊपर से धीरे धीरे कम कर देता है। जिसके बाद ईचा, उसका पेट और जिन जैसे नीचे आते हैं, तब एरियल ईचा के कानों में वही मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है जो कि जैनी साहब ने उसे बताया था। और इस तरह से ईचा अपने सपनों में देखती है कि एरियल उससे कह रहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम हमारी दुनिया में वापस आ जाओ। इसके बाद ईचा अपनी पूरी जोर लगा देती है उस जिन से अपना पीछा छुड़ाने के लिए और इसमें उसकी मदद उन सब लोगों की प्रेयर्स भी कर रही होती है। तो ईचा जैसे ही जैनी साहब के बताए हुए उस प्रेयर को पढ़ने लगती है, धीरे धीरे जिन की दुनिया तबाह होने लग जाती है। और इधर रियल लाइफ में भी हम देखते हैं कि ईचा का पोजीशन धीरे धीरे टूट जाता है और फाइनली जैनी साहब का एग्जॉर्सिज्म काम कर जाता है, जिसके बाद ईचा से वो जिन निकल जाता है। ईचा अब उस जिन के कैद से आजाद हो जाती है और एरियल और उसकी बहन ये देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद कहानी के एंड में हमें 6 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ ईचा के अब 2 बच्चे भी हो चुके थे और इनकी जिंदगी अब नॉर्मल थी। जिसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है कि ईचा के बच्चे जब बाहर बॉल खेल रहे होते हैं, तब एरियल की बहन उन बच्चों को बाहर खेलते हुए देख रहे थे। तो ईचा का बच्चा जैसे ही उस फुटबॉल को लेने के लिए जाता है, तब हम उसी जिन को एक बार फिर से देखते हैं जो एक नॉर्मल फेस में था और एरियल की बहन को वो दिखाई दे रहा था। और जिसके बाद ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। और इस मूवी के बारे में एक खास बात ये है कि इस मूवी के लास्ट में हमें ठीक उसी लड़की को भी दिखाया जाता है जिस लड़की के ऊपर ये सारा का सारा कांड हो रखा था। तो एक तरह से ये प्रूफ साबित कर देता है कि ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल मूवी स्टेशन हिंदी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। सो दिस इज निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।